हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कल जो है 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज जो है 51 से क्वेश्चन होंगे, 151 से। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये जो है आपका साइंस क्वेश्चन है, जीके साइंस क्वेश्चन। तो आज का है 151 क्वेश्चन। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन से बहुलक का प्रयोग होता है? पॉली या माइड का प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ जो बनाया जाता है, गोली चलाने से क्या होता है, वो गोली जो है बुलेट प्रूफ जो जैकेट होता है, तो उसका जो पदार्थ होता है वो पॉली एमाइड का होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस द्रव्य के एकत्रित होने में मांसपेशियां थकान अनुभव करती है? तो लैक्टिक अम्ल। जब दौड़ते हैं या कोई काम करते हैं तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होता है, जिससे क्या होता है, थकान महसूस होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, सिरका के खट्टे होने का कारण क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सिरके खट्टा होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, RDX का नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट है, हेक्सोजन है, टीफो है। ये तीनों नाम क्या होते हैं? RDX के नाम होते हैं। 55 क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य तत्व क्या हो? तो मेथेन है। गोबर गैस से जो का मुख्य तत्व क्या होता है? मेथेन होता है। मेथेन, गोबर गैस में मेथेन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 156 क्वेश्चन, LPG मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। LPG में जो मुख्यतः होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 157 जो है, LPG के हिसाब की पहचान के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो मरकैप्टन मिलाया जाता है। ठीक, तो LPG जो होता है, घरेलू गैस जो होता है, उसमें जो होता है विषैली गैस जो होता है, गंध करता है रिसाव होने से, तो उसमें कौन सा गंध युक्त गैस मिलाया जाता है? मरकैप्टन मिलाया जाता है। जिसके कारण क्या होता है, गैस लीक होने पर, रिसाव होने पर क्या होता है, LPG गैस का गंध हमारे नाकों तक पहुँचती है। क्वेश्चन नंबर 158 का है, खाद्य पदार्थों का परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ सही है या गलत है, उसका परीक्षण के लिए क्या किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 159 है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रुक्टोज जो है 38.2% है, ग्लूकोज जो है 31.3% है। तो शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज है। क्वेश्चन नंबर जो है 160 है, क्लाउड सीडिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है क्लाउड सीडिंग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 है, चूहे के विष में कौन सा रासायनिक होता है? जिंक फॉस्फाइड होता है। जिंक फॉस्फाइड होता है चूहे के विष में। क्वेश्चन नंबर 162 है, बॉन एस में क्या होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। बॉन एस में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 163 है, मोमबत्ती किस हाइड्रोकार्बन की बनी होती है? तो पैराफिन की बनी होती है। पैराफिन जो हाइड्रोकार्बन उसकी बनी होती है मोमबत्ती। क्वेश्चन नंबर 64 है, पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। या ड्राम जो होता है, डब्बा होता है, उसमें पेयजल जो उपस्थित रखते हैं, पेयजल को जमा करके रखते हैं, तो उसमें कीटाणु जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं पैदा हो जाते हैं, तो उसको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर भी शायद होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 है, गोताखोर सांस लेने के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन तथा हीलियम 1:4 में इसका प्रयोग किया जाता है। गोताखोर जो सांस लेते हैं न, जो तैरने वाले होते हैं समुद्र में, नदी में, तो वो जो है मिश्रण का प्रयोग ऑक्सीजन तथा हीलियम के सिलेंडर का उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 166 है, मार्स गैस क्या है? तो मेथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। ये जो है BPSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मार्स गैस किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 167, उत्पादक गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? तो नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है उत्पादक गैस। क्वेश्चन नंबर 168 है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़े में दाग लग जाते हैं, स्याही लग जाते हैं या धब्बे लग जाते हैं, उसको मिटाने के लिए, उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 169 है, किडनी स्टोन में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। जैसे होता है अपेंडिक्स होता है, या किडनी में स्टोन हो जाता है, पत्थर हो जाता है, तो उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, जिसको CaC2O4 इसका सूत्र होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। क्वेश्चन नंबर 70 है, अम्लीय वर्षा में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, जिसे अम्लराज भी कहते हैं। अम्लों का राजा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और बैटरी जो होता है उसमें भी क्या पाया जाता है? आपका सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है बैटरी में। क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो रेडियन जो होता है,
आपके जो है तो उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं, जैसे तो हीलियम पाए जाते हैं, रेडॉन, जेनॉन, नियोन, ये सारे जो आर्गन, ये सारे जो है वायुमंडल में पाए जाते हैं, लेकिन रेडॉन जो होते हैं वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? जेम्स सिम्पसन ने की थी 1847 ईस्वी में। जेम्स सिम्पसन ने की थी क्लोरोफॉर्म की खोज। क्वेश्चन नंबर 173, अति प्राचीन वस्तुओं की तिथि निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया था? कार्बन 14 का प्रयोग। ये भी क्या VVI है, ये BPSC में पूछे जाते क्वेश्चन है, और आपका टीचिंग जो होता है स्टेट वाले क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाते हैं साइंस में। क्वेश्चन नंबर है 174, परमाणु रिएक्टर में किसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग। ये भी आपका क्या VVI है, ठीक है। तो परमाणु रिएक्टर में किस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 175 है, रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रवित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट के ईंधन में। क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है, जो उदासीन होता है, ठीक है। जल का पीएच मान 7 होता है जो उदासीन होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, जो क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 176 है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? चार्ल्स डार्विन ने किया था। चार्ल्स डार्विन ने किया था विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 177 है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। जैव विकास का सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। क्वेश्चन नंबर है 178, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नील हरित शैवाल है। ये जो है आपका VVI है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नील हरित शैवाल है। क्वेश्चन नंबर 179 है, पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। और आलू भी क्या है आपका? एक तना। क्वेश्चन नंबर 180 है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो सल्फर यौगिक उसमें मौजूद रहता है, जिसके कारण लहसुन की क्या होते हैं? गंध होते हैं। तो लहसुन में कौन सा यौगिक पाए जाते हैं? सल्फर। क्वेश्चन नंबर 181 है, मलेरिया के निदान हेतु क्विनोन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? सिंकोना की छाल से। तो ये भी आपका क्या VVI है, ये भी आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो मलेरिया के निदान हेतु क्विनोन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? सिंकोना के छाल से क्विनोन प्राप्त किया जाता है। क्विनोन किसके काम में आता है? तो मलेरिया की बीमारी के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 182 है, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? एंथ्रोसायमिन है। सेब के फल में लाली कारण क्या होता है? एंथ्रोसायमिन मौजूद होता है, जिसके कारण सेब के फल क्या होते हैं? लाल नजर आते हैं, लाल दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो लाइकोपीन पाया जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? टमाटर लाल रंग दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो कैरी का जेंथिन इसमें मौजूद रहता है, जिसके कारण पपीते पीले रंग के हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 है, साधारण मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 186 है, एक वयस्क मानव के शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो 60 से 65% जो होता है एक मानव शरीर में जल का प्रतिशत। तो ये भी आपका क्या VVI है, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। 185 नंबर, मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 है, एक वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती है। और बच्चों में कितनी होती हैं? 300 लगभग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 है, जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? 270 होते हैं, ठीक है। 270 होते हैं, लगभग 300 के आसपास आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189 है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी? तो स्टेपीज है। कान की जो हड्डी होती है मानव शरीर की सबसे छोटी स्टेपीज है। क्वेश्चन नंबर 190 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर है। जांघ की हड्डी जो होती है वो फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे स्टेपीज और फीमर से। क्वेश्चन नंबर 191 है, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 28 अस्थियां होती हैं। मानव की खोपड़ी में टोटल कितनी अस्थियां होती हैं? 28 अस्थियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 192 है, मानव के मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियां होती हैं। कितनी? 8 अस्थियां होती हैं। और खोपड़ी में 28। क्वेश्चन नंबर 193 है, मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ें होती हैं? तो 12 जोड़ें होती हैं पसलियों की। ये आपका क्या है? VVI है। और एक आपका 199 है, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 194 है, कशेरुक रज्जु में कुल कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका। ये भी आपका क्या VVI है। ये जो है आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपका बेहद ये सारे क्वेश्चन जो है आपके ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 195, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार
विकसित होते हैं, तो 20 दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। ये भी आपका क्या है, VVI है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 196 है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो सेरिबरम में होती है। ये भी आपका क्या है, VVI क्वेश्चन है। तो मानव मस्तिष्क में स्मरण सोचने की क्षमता जो होती है सेरिबरम में होती है। क्वेश्चन नंबर 197, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है औसतन 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 198 है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं, जिसको चैम्बर भी कहते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, मानव कलाई में नाड़ी किसके अनुसार स्पंदन करती है, तो हृदय गति के स्पंदन नाड़ी जो होता है, नस जो होता है, स्पंदन करती है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है 200 है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। जो हीमोग्लोबिन जो होता है, जिसके कारण रक्त जो होता है लाल होता है, तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, ऑक्सीजन को क्या करना, पूरे शरीर को पहुंचाना, परिवहन करना होता है। तो आज का क्वेश्चन जो है बताया हुआ, मार्स गैस किसे कहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको का जवाब जरूर दें। आपको साइंस का क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।